हम जिस समंदर में शिकार करते हैं वहाँ ट्रॉलर हमारे जालों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। हमारी जालें कटकर बह जाती हैं। इससे बहुत नुकसान हो रहा है। लगभग एक ही वक्त में 70-80 के करीब ट्रॉलर समंदर में मौजूद होते हैं। अगर माहीगीर को सहूलत नहीं दी जाएगी तो ये इलाका किसी सूरत तरक्की नहीं कर सकता। अगर तरक्याती मंसूबों का जायज़ा लिया जाए तो माहीगीरों का कारोबार और उनकी रिहाइशगाहें तबाह की जा रही हैं। रोज़ बरोज़ माहीगीरों के मसाइल में इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ माहीगीरों पर गुज्जो माफिया के जुल्म सितम, तो सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी माहीगीरों के साथ हो रही है और नाम तरक्की का लिया जाता है। इस तरक्की के पीछे लोग अपनी 2 वक्त की रोटी से भी महरूम हो रहे हैं। ये कैसी तरक्की है कि 24 घंटे में सिर्फ 4 घंटे बिजली दी जाती है। मेरा नाम खुदाबख्श मल्लग है। मैं माहीगीरों का सरपरस्त हूँ। मैं अभी भी नुकसान में हूँ। मेरे मुल्क में तरक्की नहीं हो रही। तरक्की मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही। मेरा नाम मास्टर हसन है और मैं महकमे तालीम से ताल्लुक़ रखता हूँ। तकरीबन 30 साल से शोबे तदरीस से वाबस्ता हूँ। पहले का माहीगीर आज की बनिस्बत ज़्यादा खुशहाल था। आज का माहीगीर परेशान और तकलीफ़ में है। मैं समझता हूँ कि इसकी बुनियादी वजह यह है कि तरक्की के नाम पर ग्वादर में माहीगीरों का रोज़गार तबाह हो रहा है। तरक्की वहाँ होती है जहाँ लोगों के बुनियादी मसाइल हल किए जाते हैं। ये नहीं कि मकामी लोगों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाए और उनके मसाइल को ताकत के बलबूते पर नज़रअंदाज किया जाए। सर, ये जेटी तो हमारे आबा अजदाद की है और हमारे काम करने की जगह है। हुकूमत कहती है कि इसे पोर्ट का हिस्सा बनाकर बंद कर देंगे। इसके लिए हमें 4 माह की मोहलत दी गई है। अगर हुकूमत इस जगह को ख़त्म करना चाहती है तो हमें इसका मुतबादल दिया जाए। बिल्कुल इस बात पे हम राजी नहीं है। हम यहाँ रहना चाहते हैं, हम यहाँ काम करना चाहते हैं। यहाँ से निकालना हमारे लिए बिल्कुल जुल्म है और ग्वादरियों के लिए जुल्म है। मेरा नाम मौलाना अब्दुल हमीद जमीयतुल इस्लामा से ताल्लुक़दार हूँ। मेरा नाम अब्दुल हमीद है। मेरा ताल्लुक़ जमीयत उलमा इस्लाम से है। मीडिया में आजकल ग्वादर की तरक्की का चर्चा ज़ोर शोर से हो रहा है, जिसमें ग्वादर पोर्ट और मेगा प्रोजेक्ट शामिल हैं। मैं ये समझता हूँ कि ग्वादर की तरक्की मकामी लोगों को उस वक्त फ़ायदा देगी कि तरक्याती मंसूबे शहरियों के बुनियादी मसाइल को हल करें। मेरा नाम नसीम है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरा ताल्लुक़ है। कोई भी तरक्की के ख़िलाफ़ नहीं है। तमाम सियासी पार्टियों ने एक कमेटी बनाई है कि तरक्की के अमल को आगे ले जाया जाएगा। ग्वादर के लोगों को भी वही अहमियत मिलनी चाहिए जो कि एक तरक्की याफ्ता शहर के लोगों को दी जाती है। ग्वादर के तालीम याफ्ता नौजवानों को रोज़गार दिया जाए। उनको भी इस तरक्की के अमल में शामिल किया जाए ताकि उसे महसूस हो कि मैं इस तरक्की का हिस्सा हूँ और मेरा मुस्तकबिल रोशन है। मनी नाम ज़ुबैर अल-दोस्त है और माँ एक किस्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे एक अदने पॉलिटिकल वर्करियाँ ग्वादर। मेरा नाम ज़ुबैर अली दोस्त है और पीटीआई का वर्कर हूँ। सीपैक जो कि न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे मुल्क के लिए खुशहाली का दरवाज़ा समझा जा रहा है, लेकिन हम मायूस हैं क्योंकि सीपैक से पहले यहाँ ना कोई इदारा बनाया गया है जो कि मकामी लोगों को फ़ायदा पहुँचा सके
और ना ही मकामी लोगों को यहाँ की तरक्की से मुतालिक कोई तरबियत दी गई है। ना के इवड़ी किस्ते चीज़िए किस्ते मौका किस्ते कसीरा दैग बिता नई बिजली ना गरीब आदमी ना बिजली ना घर, गरीब के पास कुछ नहीं है। ग्वादर हमारा आबाई शहर है, मगर हमें रहने के लिए जगह नहीं। मेरा नाम रहीम बश्क है, मैं वादी डोर का रिहायशी हूँ। हमारे आबा व अजदाद यहाँ सदियों साल से रह रहे हैं। अब चूँकि हमारा इलाका ग्वादर प्री ट्रेड जोन के एरियाज़ में आ रहे हैं, प्री ट्रेड जोन की वजह से मुतासर हो रहे हैं। हमें यहाँ से उठा के किसी और आबादी, नया आबादी बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन हमारे आबादी को शिफ्ट करने के लिए अभी तक कोई अच्छी मंसूबा नहीं हुई है। हमें यहाँ से उठा के दूसरी जगह जब शिफ्ट कर रहे हैं, हमें ये सहूलियत नहीं दे रहे हैं। इसके लिए हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो भी दूर नहीं किए जा रहे हैं। हमारे रोज़गार का क्या होगा? यहाँ के लोग नमक साजी के काम करते हैं, माहीगीरी के काम करते हैं, उनके खेती बाड़ी हैं, उनकी मुस्तकबिल का क्या होगा? वो क्या रोज़गार करेंगे? उनके रोज़गार का क्या होगा? हमारे रोज़गार का बस्तबंद नहीं किया जा रहा है। हमारे मर्ज़ी के खिलाफ हमें यहाँ से उठाया जा रहा है। हम चाहते हैं हमें यहाँ से, अगर प्री ट्रेड जोन में हमारे एरिया आ रहा है, हम तरक्की के खिलाफ नहीं हैं, हम तरक्की पसंद लोग हैं, हम तरक्की चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाएं। हमें ऐसी जगह बसाया जाए जहां हमारे तमाम ज़िंदगी की सहूलियत मौजूद हो, जो इस वक्त हमारे आबादी में मौजूद हैं। हमारे मुतालबात ये हैं कि हमारे फैमिली, हर फैमिली का एक एक बच्चे का आला तालीम देने का इंतज़ाम किया जाए, एक ही है। दूसरा ये हमारे हर फैमिली का जो है ना, एक एक बंदे को प्री ट्रेड जोन जो मुतासर हो रहे हैं, उनकी रोज़गार का बंदोबस्त किया जाए, उसके जो है ना मुतबादल उसका रोज़गार दिया जाए, क्योंकि इसके मुतबादल रोज़गार का दूसरा जगह तो नहीं है। यहाँ समंदर है, नमक साजी है, खेती बाड़ी है, ये तो सारे ख़त्म हो जाएंगे। मेरा नाम नासिर रहीम सोराबी, मैं आरसीडी कौंसल ग्वादर का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मुख्तलिफ़ समाजी और सकाफ़ती सरगर्मियों में मसरूफ़ रहता हूँ। ग्वादर से ताल्लुक़ है और चूँकि 40-45 साल उम्र होने को है, इसलिए ग्वादर की तरक्की के जो हालिया मंसूबे, बातें, दावे हो रहे हैं, उन सब का जो है चश्मदीद गवाह कहा जा सकता हूँ। जो सबसे बुनियादी कमी जो शुरू से लेकर अब तक महसूस करता रहा हूँ मैं, वो ये थी कि इन तमाम प्रोजेक्ट्स की मनसूबाबंदी में ग्वादर के मकामी अवामी नुमाइंदों की शमूलियत ना होने के बराबर थी। गो के चंद कमेटियों में या बोर्ड्स में उनकी नुमाइंदगी का एक बंदोबस्त रखा गया था और अब भी है, लेकिन ग्वादर के लोगों की राय को उनकी पसंद के मुताबिक इन बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन करना या उनकी ज़रूरियात के पेश नज़र इन प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन करना, ये चीज़ शुरू दिन से ही इन तमाम तरक्याती कामों में मफकूद नज़र आता है। सभी लोग जानते हैं कि ग्वादर पोर्ट जिस जगह पर बना, वो ग्वादर के माहीगीरों का सबसे ज़रखेज़ शिकार का इलाका है या रहा है, और इस वक्त भी ग्वादर जो है साहिल मकरान पर माहीगीरों की एक सबसे बड़ी बस्ती इस लिहाज से है कि यहाँ समंदर में गिरदुनवा में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पर मछली बड़े तादाद में आकर ब्रीडिंग करती हैं और वहाँ जहाँ पर मछली शिकार के लिए दस्तयाब है।
तो ग्वादर पोर्ट को जिस जगह पे बनाया गया उसमें अगर माहीगीरों की राय शामिल होती या अगर उनकी ज़रूरियात और मफादात को मद्देनज़र रखा जाता तो शायद आज ग्वादर के माहीगीर भी खुशहाल होते, ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे होते और पोर्ट भी कायम होता। क्या मुस्तकबिल में भी इनकी हालत-ए-ज़ार इसी तरह रहेगी या ग्वादर की तरक्की में इनकी कौमी तशख़्ख़ुस की आवाज़ भी शामिल होगी?